वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वक़ार अहमद सिद्दीकी और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि हम कैसे ज़ीटा फाइलम सिस्टम पैनल को जो है कैसे प्रोग्राम करते हैं, पैनल से कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। एक तो सॉफ्टवेयर से प्रोग्रामिंग होता है, पैनल से भी कुछ प्रोग्रामिंग हो सकते हैं, कुछ सिनेरियो यहाँ से बनाया जा सकता है बहुत सारा। अगर वो पर पर फ्लोर का प्रोग्रामिंग हुआ तो फिर मसला है उसमें, लेकिन कुछ यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ से पैनल से भी है ना। कुछ लिमिटेड प्रोग्रामिंग यहाँ से भी की जा सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जांपल देके कैसे हम इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इस पैनल को। अगर आपके पास जैसे कि मल्टीपल अलार्म है, जनरल अलार्म है, वो सब यहाँ से भी सकते हैं। इच फ्लोर का, जैसे मान लीजिए कि जिस फ्लोर पे फायर अलार्म आए है ना, उसी फ्लोर का साउंडर बजना चाहिए है ना। तो ऐसी प्रोग्रामिंग में जो है वो, चूँकि यहाँ पर मैक्सिमम इवेंट्स 10 ही है यहाँ पे है ना, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो इसलिए हम पैनल में कुछ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए ये जो पैनल है ज़ीटा का, इसके लिए मतलब इसमें जो लेबल होते हैं उसमें हमें जाना पड़ेगा किस में, इंस्टॉलर पासवर्ड में जाना पड़ेगा, इंस्टॉल वाले पासवर्ड में है ना। देखिए यहाँ से हम जाएंगे ना, ओके करेंगे, पासवर्ड का ऑप्शन आया, ठीक है। यहाँ से ओके करेंगे, पासवर्ड का ऑप्शन आया, ठीक है ना। अब हम पासवर्ड डालेंगे 4 बार, 1 2 3 4, 2 को मैंने 4 बार दबाया, फिर से 1 2 3 4, ओके। ये खुल गया हमारा इंस्टॉलर लेवल। ये पहला ऑप्शन लूप है, जोन से पॉइंट से एक्शन है, हमें एक्शन में जाना है ना। हमें क्या है, प्रोग्रामिंग के लिए एक्शन में जाना पड़ता है। यहाँ से नीचे जाएंगे ना, यहाँ से ये जो हमारा ये की है ना, ये हमारा इंस्ट्रक्शन का मतलब आप ऊपर नीचे करने का, लेफ्ट राइट करने का, नीचे से आते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल की है यहाँ पर, ठीक है, ये कंट्रोलिंग की है। यहाँ से ओके दबाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन ओके का, ठीक है। एक्शन में पहुँच के, एक्शन में आ गया हमारा ये स्टार्टअप का है, मतलब समझिए कर्सर आ गया नीचे ना, एक्शन पे आके ओके करेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पे कई ऑप्शन है एक्शंस में, यानी कि इसको बोलते एक्शन से जाते प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे न्यू है, ओके, न्यू है, मॉडिफाई है, और ये जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं ना तो न्यू में जाते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करते हैं ना। कुछ चीज़ें न्यू में आती है, कुछ मॉडिफाई में आती है। उसके बाद हम ये न्यू जो है ये लॉजिक वाला है। जब हम लॉजिक कब होता है, जब हम एक से ज़्यादा, यानी कि मेरे पास इवेंट्स होते हैं कि मान लीजिए मेरा लूप नंबर 1 पे डिवाइस नंबर 7 एक्टिवेट हो और उसके बाद 8 भी हो, तब जाके आउटपुट साउंडर हो। तो ऐसे करने के लिए जो है यहाँ जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, हम अगर न्यू में जाएंगे, न्यू मॉडिफिकेशन में, न्यू में देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ न्यू में क्या क्या आता है कि ये 4 सिलेक्शन, 4 एक्शन डिक्रेशन। यहाँ से आप, यानी कि आप एक्शन मतलब कॉज एंड इफेक्ट, यानी प्रोग्रामिंग करते हैं कॉज एंड इफेक्ट, इनपुट और आउटपुट। इनपुट होता है कॉज, आउटपुट होता है इफेक्ट, कॉज यानी कॉज इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। यानी हम अगर इनपुट देंगे तो उसके बाद आउटपुट क्या होगा, मतलब हम प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हैं। जनरली जो पैनल में प्रोग्रामिंग है वो है डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग। क्या है, कोई भी साउंडर अगर एक्टिवेट होगा, साउंडर या एमसीपी या रिले, तो साउंडर यानी सॉरी कोई भी स्मोक डिटेक्टर, एमसीपी या रिले एक्टिवेट होगा तो साउंडर बजेगा, ठीक है ना, अलार्म बजेगा, ओके। या फिर आपका रिले जो है ऑन हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं कि हमें मल्टीपल पॉइंट होना चाहिए। मेरा जो लिफ्ट है, मेरा जो प्रिसेशन फैन है, स्मोक एग्जॉस्ट फैन है, वो सिंगल अलार्म पे नहीं बजना चाहिए, बल्कि डबल अलार्म पे, मल्टीपल पॉइंट अलार्म बनाना चाहिए, है ना, जनरल अलार्म। तो वो सब के लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, वरना क्या होगा कि हर फ्लोर के बंदे को डिस्टर्ब होगा, है ना। ईच फ्लोर प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, ताकि जहाँ जिस फ्लोर पे अलार्म आया है उसी फ्लोर का बजना चाहिए, ठीक है ना, साउंडर। या फिर उसी फ्लोर का जो है स्मोक डैम्पर ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए। तो ये सब के लिए प्रोग्रामिंग किया जाता है। डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग तो वही है, कहीं भी साउंडर बज के पूरे लूप, किसी पूरे पैनल में, पूरे लूप, हर लूप में जहाँ भी एक स्मोक डेटा एक्टिवेट होगा, सारे में साउंड करेगा। ये प्रोग्रामिंग इसका डिफॉल्ट है, लेकिन हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पैनल को जोन में बदलते हैं। जोन में देखिए, यहाँ पॉइंट से, देखिए ये पॉइंट है, एक्शन कैसे करते हैं इनपुट में, देखिए पॉइंट है हमारे पास, है ना, ये पॉइंट है, ये जोन है, लूप है, पैनल है ना। मैं आपको एक दिखाता हूँ कि हम कैसे मल्टीपल पॉइंट अलार्म लगाते हैं। मल्टीपल पॉइंट, मान लीजिए मेरे पास मेरा रिले जो है, मेरा जो रिलेज वगैरह है, रिले में क्या कौन सा लगा हुआ है चीज़ें, जैसे कंट्रोल आउटपुट जो रिले है हमारे पास, जैसे कि प्रेशर फैन है, लिफ्ट है,
है ना, डैम्पर स्विचेस है, ये सब मल्टीपल अलार्म में होना चाहिए। यानी कि अगर कहीं भी किसी भी फ्लोर में किसी भी लूप में 2 हमारा पॉइंट अगर एक्टिवेट हो गया, 2 स्मोक डिटेक्टर, चाहे 1 एमसीपी या स्मोक डिटेक्टर, चाहे फिर 2 एमसीपी या फिर 2 स्मोक डिटेक्टर, कोई भी 2 पॉइंट है ना, तो क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है लिफ्ट आ जानी चाहिए ग्राउंड फ्लोर पे, यानी सारा कुछ एक्टिवेट होना चाहिए, रिले एक्टिवेट होना चाहिए। तो इसकी प्लानिंग मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। उसके लिए हम जाएंगे कहाँ पे, देखिए पॉइंट के ऑप्शन क्या आता है, लूप और एड, लूप डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, ठीक है ना, ये अलार्म बजेगा, इसको नहीं करना है ना। ओके, उसके बाद जोन है, जोन से आप जोन बनाते हैं, जोन, इसमें जोन कितना है, इन्होंने जोन बनाया हुआ है 15, 13, 14 बना दो जोन, 250 जोन तक हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए जोन में क्या क्या आता है, जनरल अलार्म आता है, देख ना, अगर कोई एक्टिवेट होगा तभी अलार्म बजेगा, बाकी जिस जोन मान लीजिए जोन 1 to 1 है, अगर हम एमसीपी अलार्म कर देंगे ना, तो सिर्फ एमसीपी ही एक्टिवेट होगा तभी साउंडर बजेगा, बाकी चीज़ों से साउंडर नहीं बजेगा, ठीक है ना। ओके, आउटपुट नहीं आएगा, इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्टर अलार्म में अगर हम सेट कर देंगे सिर्फ डायरेक्टर अलार्म, तो सिर्फ डायरेक्टर ही बजे, डायरेक्टर के जो एक्टिवेट होगा तभी जाके हमारा साउंडर बजेगा, एमसीपी से कुछ नहीं होगा, बाकी चीज़ों से कुछ नहीं होगा, है ना। उसके बाद ये मल्टीपल पॉइंट अलार्म में क्या होगा कि दो या उससे ज़्यादा पॉइंट्स पे अगर एक्टिवेट होगा तब जाके साउंडर बजेगा, ठीक है ना। उसके बाद है फॉल्ट में सिर्फ फॉल्ट ही आएगा, फिर फॉल्ट कर देंगे, ओके। फिर जाते हैं मेन्यू में, अब देखिए लूप के हिसाब से रेंज, लूप का सेक्शन, लूप 1 to लूप है ना, जनरल नाम कर सकते हैं आप, है ना, लूप 1 से, तो ये सब चीज़ हो गया। लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ क्या, एक पैनल का, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पैनल में प्रोग्रामिंग हो जाता है, इसको चेंज कर सकते हैं, मैं एक और प्रोग्रामिंग ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना, इसमें। ओके, आपको दिखाने के लिए कैसे प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं मल्टीपल पॉइंट का, जनरल अलार्म भी कर सकते हैं, बहुत आसान है ये जीटा का, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास 4 ऑप्शन थे, क्या है, पॉइंट के थ्रू, जोन के थ्रू, जोन के हिसाब से ही, जोन में हम डिवाइड करते हैं, जोन समझते हैं ना, जैसे कि हम फ्लोर को जोन में बदल देते हैं, मान लीजिए लूप 1 है, मेरे पास बेसमेंट में एक जोन है, ग्राउंड फ्लोर का जोन 2 है, फर्स्ट फ्लोर का जोन 3 है, ऐसे ऐसे करके हम सारे, हम लिफ्ट को, पर्शियन फैन को एक जोन में बना दिए, एमसीपी को एक जोन में बना दिया ना, डैम्पर स्विचेस को एक जोन में कर दिए, और उसको क्या कर दिए हम, इच फ्लोर का वही होगा, है ना। तो ये सब जोनिंग करते हैं प्रोग्रामर लोग जो करते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ एक पैनल से, ठीक है ना। यहाँ देखिए पैनल में क्या है हम, ओके, इनपुट सेक्शन है हमारा, ठीक है ना, पैनल। ओके, तो यहाँ पे क्या करें, जनरल अलार्म आया, हम मोर में जाके इसको, हमें चाहिए मल्टीपल अलार्म, है ना, मल्टीपल पॉइंट अलार्म, देख रहे हैं, तो ये सिलेक्ट कर लिया, ओके, हाँ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। रिमेंट RMT इवेंट यस कर दीजिए, है ना, पैनल 001 कर दीजिए, मेरे पास एक ही पैनल है, 2 पैनल तो 002 कर दे, ठीक है ना। ओके, अब हम जाएंगे आउटपुट में, ठीक है ना। आउटपुट सेक्शन हमारा क्या होगा, पैनल ही होगा, ठीक है ना। डिलेज कुछ भी लगा सकते हैं आप, 0-10 सेकेंड का, है ना। अब हमें क्या करना है, आउटपुट्स ऑन करने हैं या डिलेज आउटपुट ऑफ करने हैं, या साउंडर ऑन करने हैं या साउंडर ऑफ करने हैं, या डिलेज ऑन करने हैं ना। तो हम डिलेज ऑन करना है ना, डिलेज ऑन करेंगे तो क्या होगा, हमारा जितना सारा रिले लगा हुआ है ना, जैसे कि प्रेशर फैन है, या फिर हमारा लिफ्ट है, या फिर हमारा, हाँ वही लिफ्ट है, प्रेशर फैन है, और टेम्पर तो खैर पर स्विच चलेगा, तो ये दोनों चीज़ें जो है हमारी वो ऑन एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है, 2 अलार्म आने पर कहीं भी, है ना। तो इसको हम दबा देते हैं, रिलेज ऑन कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, अब मॉडिफाई में जाए, हमारे 47 इतना था, ठीक है ना। इनपुट क्या है, मल्टीपल अलार्म, ओके, और आउटपुट क्या है, रिलीज ऑन, ठीक है ना। आउटपुट क्या है, पैनल से रिलीज ऑन, यानी मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं, रिलीज ऑन, है ना। तो ये हमारा एक हो गया सिलेक्शन, ठीक है ना। इसको आप इरेज भी कर सकते हैं, वैसे हम बना दिए प्रोग्रामिंग। देखिए इनपुट क्या है, यहाँ देखिए इनपुट पैनल, आउटपुट पैनल, इनपुट पैनल 1, मल्टीपल अलार्म कहीं भी आएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, इस पैनल के सारे रिलीज ऑन हो जाएंगे, ठीक है ना। सारे रिलीज ऑन हो जाएंगे मीन्स के हर जगह से जो है, जैसे लिफ्ट वगैरह काम करना शुरू कर जाएगा, लिफ्ट जो है नीचे जाने जाएगा ग्राउंड फ्लोर पे, प्रेशर फैन जो है वो ऑन हो जाएगा, है ना, और स्मोक एग्जॉस्ट फैन भी ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। ओके,
स्मोक एग्जॉशन होना चाहिए, ये हमारा रिलीज ऑन है, ठीक है ना। मल्टीपल अलार्म की चीज़ आप करना सीख गए, आप ऐसे ही और भी चीज़ें आप यहाँ पर से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम जाकर इरेज कर देंगे, ये हो जाएगा ख़त्म। ओके, इरेज कर दिया मैंने ना, F48 में होगा। तो ऐसे आप जो है इरेज भी कर सकते हैं आसानी से यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से आके आप एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, अच्छा, प्रोग्रामिंग करने के लिए जो है पहले हम इस पैनल को एक जोन में बनाते हैं, हर चीज़ का जोन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप जब हम जाएंगे ना, पासवर्ड लगा के, पासवर्ड 22 है, 2 को 4 टाइम दबाएंगे। देखिए जोन्स यहाँ बनाए, देखिए जोन्स है ना, जोन्स लूप जोन्स, यहाँ से ओके दबा दिया, जोन्स आ गया। जोन देखिए, जोन इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, इन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। जोन 1 में पार्किंग है, ठीक है ना, जोन 1 में पार्किंग है। ओके, जोन 2 में ग्राउंड फ्लोर है, जोन 3 में फर्स्ट फ्लोर है, जोन 4 में सेकेंड फ्लोर है, जोन 5 में थर्ड फ्लोर है, जोन 6 में फोर्थ फ्लोर है, जोन 7 में फिफ्थ फ्लोर है, जोन 8 में सिक्स फ्लोर है, जोन 9 में सेवन्थ फ्लोर है, जोन 10 में एट्थ फ्लोर है, जोन 11 में नाइन्थ फ्लोर है, जोन 12 में रूफ है, जोन 13 में प्रेसेशन फैन और एलिवेटर है। इसको एक जोन बनाया है ताकि जब ये मल्टीपल अलार्म आएगा ना, तो इस जोन को जो हमें एक्टिवेट करना है, ठीक है ना। ओके, मल्टीपल पॉइंट अलार्म में हमें ये आउटपुट्स देनी है, तो इसको भी उन्होंने एक जोन बना दिया ये प्रोग्रामिंग के लिए। ओके, फिर क्या है, जोन 14 में जनरल अलार्म है, MCP जनरल अलार्म है, ठीक है ना। जोन 14 में, जोन 15 नाइन्थ फ्लोर। तो इस तरह से जोन में बांटते हैं, ठीक है ना। अब देखिए उन्होंने कैसे प्रोग्रामिंग किया हुआ, आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम गए वापस, यहाँ से जाते हैं बैक, यहाँ से जाते हैं, ठीक है ना। एक्शन में जाके हम प्रोग्रामिंग देखते हैं एक्शन में, ठीक है। देखिए आपको दिखा पा रहे हो, यहाँ देखिए मॉडिफाई में जाके हम देखते हैं उन्होंने क्या, देखिए इन्होंने क्या किया है, नंबर वन पे जो है हमारा 47 तक इन्होंने डिले कुछ भी नहीं है। जोन 1 है, रेंज 1 to 1 जनरल नाम, यानी कि जब जोन 1 में मीन्स कि बेसमेंट में पार्किंग एरिया में कोई भी अलार्म होगा जनरल अलार्म, यानी कि MCP से आए, चाहे हीट डिटेक्टर से आए, चाहे स्मोक डिटेक्टर से आए, रिले से आए, कुछ भी अलार्म एक्टिवेट होता है तो आउटपुट्स क्या होगा, ऑन होगा। कहाँ ऑन होगा, जनरल रेंज 1 यानी कि बेसमेंट में ही बजेगा, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने एक और भी किया हुआ, देखिए फिर अगर जोन 1 में यानी कि पार्किंग में जनरल अलार्म आएगा, किसी चीज़ से कोई भी अलार्म आएगा, MCP से या फिर स्मोक डिटेक्टर से या किसी भी चीज़ से, तो कहाँ बजेगा, आउटपुट्स यहाँ ही मिलना चाहिए हमको, है ना, सेकेंड ग्राउंड फ्लोर पे भी। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे क्या सिस्टम है कि हमें इनको चाहिए अलार्म्स कहाँ, मतलब असल में हम क्या प्रोग्रामिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें साउंडर्स को जो है हमें प्रोग्राम करना है कि हर जगह नहीं बनाना चाहिए, कुछ लिमिटेड हमें आउटपुट चाहिए, आउटपुट्स को हम कंट्रोल करते हैं, यानी हमारा आउटपुट्स कहाँ चाहिए। तो इन्होंने क्या प्रोग्रामिंग कर दिया कि पार्किंग में अगर अलार्म आएगा तो पार्किंग में बजेगा, ग्राउंड फ्लोर में बजेगा और रूफ में बजेगा। हर फ्लोर का उन्होंने यही किया है, अगर फर्स्ट फ्लोर पे प्रोग्राम आएगा तो फर्स्ट फ्लोर पे बजेगा, बेसमेंट में बजेगा, ग्राउंड फ्लोर बजेगा और रूफ पे बजेगा, है ना, साउंडर्स। यानी आउटपुट्स ऑन होने कहाँ, आउटपुट्स ऑन मीन्स की हर चीज़ वहाँ पे ऑन हो जाएगा, जो भी आउटपुट्स है। यानी कि आउटपुट में सारे आ गया ना, आउटपुट में साउंडर आ गया, रिलेज का जो कंट्रोल मॉनिटर मॉड्यूल है वो भी आ गया, है ना, कंट्रोल मॉड्यूल। तो ये सब आउटपुट्स हो जाएगा, है ना। आउटपुट साउंडर होता है जनरली और मॉड्यूल्स भी होते हैं, है ना, तो वो सब ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया, फिर देखिए ओके, बेसमेंट में आया तो कहाँ बजेगा, जोन 2 यानी कि ग्राउंड फ्लोर बजेगा। फिर देखिए 12 हमारे पास क्या था, 12 को उन्होंने बनाया हुआ है रूफ पे बजेगा, ठीक है, रूफ पे भी एक हमारे पास साउंडर है बड़ा सा, वो बजेगा। फिर देखिए नंबर 4 में उन्होंने अगर बेसमेंट में यानी कि जोन 2 में जिन्हें नाम आया कोई भी चीज़ बजेगा, वहाँ कोई भी चीज़ एक्टिवेट हुआ, MCP साउंडर वगैरह, तो कहाँ जाइए इसको, आउटपुट रेंज 0 to 1 ऐसे है ना। तो ऐसा आपको मैं एक करके दिखाऊं, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। एक में हम बनाते हैं, ठीक है ना, एक हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ओके, न्यू में जाके नया में जाके एक प्रोग्राम करके दिखाते हैं आपको, है ना। जोन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, रेंज 1 to 1, ओके, जिनका नाम है यानी कि बेसमेंट का, हमें आउटपुट कहाँ चाहिए, जोन रेंज 1 to 1, ओके। यहाँ हम कर देते हैं 12 to 12, है ना, जोन, सॉरी बैक चाहिए,
जोन 0-12 लिखना पड़ता है, ठीक है ना। 0 and 12, ओके, 2 0 12 है ना। ओके, डिले कुछ भी नहीं, थोड़ा सा डिले, आउटपुट्स ऑन, ठीक है ना। अब देखिए, अब जाएंगे प्रोग्राम में 48 प्रोग्राम क्या हो गया, जोन रेंज 1 to 1 में जनरल नाम आएगा तो आउटपुट्स क्या होगा, आउटपुट ये इनपुट है आई इनपुट, आउटपुट 0, जोन रेंज 12 to 12, आउटपुट्स ऑन। अच्छा, अगर आपको किसी, ये तो हो गया ना, मतलब ऐसा आप जोन बना के और आप ऐसे जो है कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको एक जोन बनाना है कि हमें ये हमारा इस फ्लोर पे अलार्म आएगा तो वो फ्लोर कहाँ कहाँ बजना चाहिए, कहाँ कहाँ साउंड आउटपुट है। उसके बाद एक और आपको बताते हैं हम, ठीक है ना। अगर हमें किसी एक डिवाइस को एक्टिवेट करना है, एक डिवाइस, मान लीजिए मेरे पास एमसीपी है ग्राउंड फ्लोर पे, उस एमसीपी को एक्टिवेट होना तो सारे साउंडर बजने चाहिए पूरे पैनल के, है ना। इस पैनल में जितने साउंडर है उसके सारे साउंडर्स ऑन हो जाए, तो उसके लिए भी ऑप्शन है, न्यू में जाके देखिए यहाँ पर इनपुट सिलेक्शन है, हम पॉइंट से लेंगे, एक पॉइंट में लूप टू में एड्रेस नंबर 11 हमारा एक एमसीपी है, ठीक है ना। ओके, लूप टू एड्रेस नंबर 11, ये अलार्म ही यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ना। उसी में आउटपुट सिलेक्शन क्या करना है, पैनल में, जोन में तो जोन से आता है ना, हम क्या कर रहे हैं, पैनल से कर रहे हैं, पैनल से फिर से करते हैं। इनपुट सिलेक्शन पॉइंट, लूप टू एड्रेस 011 अलार्म, आउटपुट सिलेक्शन, आउटपुट में क्या है, ये एस को यस कर दीजिए, है ना। पैनल क्या है 001, सॉरी यहाँ से 001, ओके। आउटपुट में आएगा पैनल से, ठीक है ना। लूप से भी कर सकते हैं आप, है ना। लूप में जितना लूप मान लीजिए हमको, यानी कि इस डिवाइस का जो साउंडर जो हमें कहाँ बजाना वो दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पैनल में जाएंगे, ठीक है ना। पैनल से आप दबाने हैं तो आउटपुट्स ऑन, या फिर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं मोड, साउंडर्स ऑन है ना। इसमें कई ऑप्शन आते हैं, मोड में जाके साउंडर्स ऑफ, साउंडर्स और डिलेस ऑन, है ना। पीसीबी साउंडर 1 ऑफ, पीसीबी साउंडर 2 ऑफ, आउटपुट्स ऑन, आउटपुट्स ऑफ, साउंडर्स ऑन, है ना। अलार्म फ्लैश करेगा, ठीक है ना। साउंडर्स ऑन कर दिए। अब देखिए मॉडिफाई में जाके आप चेक कर लेंगे, है ना। 49 में क्या है, पॉइंट, इनपुट क्या है, पॉइंट लूप टू एड्रेस 11 अलार्म अगर हम करेंगे, एक्टिवेट करेंगे तो कहाँ जाएगा, पैनल का पूरा सनरूफ ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा सनरूफ को ये ऑन कर देगा हमारे। तो ये है आपका, इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं। मल्टीपल पॉइंट भी आपको बता दिए हम, और कैसे जो है किस तरह से आप जोन के थ्रू से है, हर जोन का मतलब आपको अपना आउटपुट जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। आउटपुट सिलेक्ट कर सकते हैं, इनपुट से जरिए इनपुट देके फिर आउटपुट आप कहाँ जाएंगे, तो आउटपुट में इनपुट सिलेक्शन करने के बाद आउटपुट सेलेक्ट कर सकते हैं, इनपुट और कॉज एंड इफेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से प्लानिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ होंगे बहुत सारी बातें यहाँ से। फिर यहाँ से हम लोग इरेज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको रहने दीजिए क्योंकि मुझे ये चाहिए था। इनपुट हमारा जो लूप 2 है, एड्रेस 11 जो है, वो हम किसी को यदि एमसीबी दबा दे तो सारा ही बिल्डिंग में अलार्म बजेगा, ठीक है ना। तो इसको रहने देते हैं, ओके। यहाँ से बैक जाते हैं, ठीक है। नंबर ऐसा आ गया तो अगर आपको नंबर करना तो यहाँ से